विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। इस पद पर एक नालायक आदमी बैठ गए हैं। चुनाव की शहनाई बज गई है, अब दीदी विदा होने वाली हैं। देश और दुनिया में मध्य पूर्व का संकट छाया हुआ है और भारत पर भी उसका असर पड़ रहा है। ऐसे वक्त में पूरा देश उम्मीद करता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर राष्ट्रहित की बात करें, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उठते हैं और कह देते हैं कि भारत की विदेश नीति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में, जो अमेरिका कहेगा वही भारत करेगा। ये कोई साधारण बयान नहीं, ये उस वक्त दिया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा था कि संकट के समय सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। और ठीक उसी वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने पटना में मीडिया से जो जवाब दिया, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि जब विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे देश की विदेश नीति को कमजोर बताने की कोशिश करते हैं, तो सवाल उठना ही चाहिए कि क्या ये जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका है या फिर पुरानी आदत। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। पटना एयरपोर्ट पर शहनवाज हुसैन जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह की हरकत वो करते हैं वो विपक्ष के नेता के लायक नहीं। शहनवाज ने आगे कहा कि जब देश और दुनिया में संकट हो तब सबको एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस वक्त सबको एक स्वर में बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अभी भी बदतमीजी कर रहे हैं। पूरी तरह राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। इस पद पर एक नालायक आदमी बैठ गए हैं, जो इसके पद के लायक नहीं है। जब देश दुनिया में संकट हो तो उस वक्त सबको एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इस संकट में सबको एक स्वर में बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अभी भी इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस उस समय तेल बॉन्ड हुए थे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो कांग्रेस ने जो तेल बॉन्ड भरा था वो अभी डबल उसका कह दिया कि उसको 11 साल बाद करेंगे। तो अब मोदी जी उसका, कांग्रेस का जो पाप था उसको मोदी जी भर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की सौगात जो है बिहार को दी है। बहुत बहुत प्रधानमंत्री का आभार है। बिहार को बहुत प्यार करते हैं और प्रधानमंत्री की इस आप सौगात के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने एक चीज और कहा है कि हम लोग 65 लाख टन तेल बचाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, जो देश के लिए बहुत गौरव की बात है। देखिए, दुनिया में जो संकट है उसमें भारत पर भी उसका असर है, लेकिन भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी के तौर पर एक नेता मिले हैं जो पूरी चिंता देश की कर रहे हैं, और मोदी है तो मुमकिन। सर, ममता बनर्जी ने कहा है सर कि बंगाल को में जो छुएगा। ममता बनर्जी की विदाई तय है। चुनाव की शहनाई बज गई है, अब दीदी विदा होने वाली हैं। कोई भी उनको विदा होने से रोक नहीं सकता। बंगाल में आएगी बीजेपी। ये शब्द साधारण नहीं है, ये उस नेता के मुंह से आए हैं जो खुद लंबे समय से बीजेपी का चेहरा रहे हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं और बिहार की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा। उन्होंने लोकसभा में दावा किया कि भारत की विदेश नीति ट्रंप के दबाव में चल रही है। मतलब भारत स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले रहा, बल्कि अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है। शहनवाज हुसैन ने इसे सीधे खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के जो पाप थे उन्हें नरेंद्र मोदी भर रहे हैं। दुनिया में जो संकट है उसका असर भारत पर भी है, लेकिन भारत का सौभाग्य है कि उसे नरेंद्र मोदी जैसे नेता मिले हैं जो पूरे देश की चिंता कर रहे हैं। और देखिए, पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति कितनी ज़्यादा मजबूत हुई है, ये दुनिया देख रही है। अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या फिर मध्य पूर्व हो, भारत हर मोर्चे पर अपनी स्वतंत्र आवाज़ रखता है। क्वाड हो, G20 की सफल मेजबानी हो या वैश्विक संकटों में भारत की मदद,
ये सब मोदी सरकार की विदेश नीति का नतीजा है। लेकिन राहुल गांधी वो बार बार वही पुरानी लाइन दोहराते हैं कि भारत कमजोर है, कि सरकार दबाव में है। शहनवाज हुसैन का कहना है कि ये हरकत विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देती। विपक्ष की भूमिका आलोचना करना है, लेकिन राष्ट्रहित को नजरअंदाज करके नहीं। शहनवाज ने साफ कहा कि राहुल गांधी की ये बदतमीजी है। संकट के समय एकजुटता की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस अभी भी वही पुराना राग अलाप रही है। और ये पहली बार नहीं, राहुल गांधी संसद में कई बार बयान दे चुके हैं जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को नकारने या कम करने की उन्होंने कोशिश की है। बजट पर बहस हो या फिर विदेश नीति पर, उनका फोकस अक्सर नकारात्मक ही रहता है। बीजेपी का पक्ष साफ है, मोदी सरकार ने न सिर्फ देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की इज्जत बढ़ाई है। जब दुनिया में युद्ध और अस्थिरता है, तब मोदी जैसे नेता की जरूरत है जो सबकी चिंता करें। शहनवाज हुसैन ने ठीक यही कहा कि कांग्रेस के पाप मोदी भर रहे हैं। इस पूरे मामले में एक और बात ध्यान देने लायक है। शहनवाज हुसैन पटना में थे। बिहार में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। उन्होंने बिहार को प्रधानमंत्री की सौगात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का भी जिक्र किया और कहा कि मोदी बिहार को बहुत प्यार करते हैं। और बंगाल की बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि दीदी की विदाई होने वाली है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बंगाल में बीजेपी आएगी तो पूरा संदेश सिर्फ एक है कि बीजेपी विकास, एकजुटता और मजबूत नेतृत्व की बात कर रही है, जबकि विपक्ष गुमराह करने की बातें कर रहा है। अब सवाल आपके सामने है, क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की गरिमा के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं या फिर पुरानी आदत के मुताबिक सरकार को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जब देश संकट से गुजर रहा हो, तब क्या विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है या फिर राष्ट्र की एकता को मजबूत करना भी है? शहनवाज हुसैन का जवाब साफ है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं और मोदी सरकार उस गुमराह करने वाली राजनीति के खिलाफ खड़ी है। और देखिए, राजनीति में आलोचना जरूरी है, लेकिन जब आलोचना राष्ट्रहित से ऊपर उठ जाए तो समझना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। मोदी सरकार ने दिखाया है कि मुश्किल वक्त में भी भारत मजबूती से खड़ा रहा है। विदेश नीति हो या फिर आर्थिक नीति, परिणाम सबके सामने है। शहनवाज हुसैन जैसे नेता बार बार यही याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस का दौर अब गया, अब मोदी का दौर है। जहां मोदी हैं तो मुमकिन है। और आप क्या सोचते हैं कि क्या राहुल गांधी की ये टिप्पणियां जिम्मेदार विपक्ष की है या शहनवाज हुसैन सही कह रहे हैं कि ये देश को गुमराह करने की कोशिश है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।